एक क्वेश्चन दिया सी 2024-25 को आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बतानी है रिगार्डिंग द पैटर्न फॉर्मेशन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस इन दी अरेबिडोसिस। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है इसके अंदर। ठीक है, द जाइगोट इज अनपोलराइज्ड विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंट्रासेलुलर कंपोजिशन। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यही आंसर आ जाए, इनकरेक्ट बताना था। करेक्ट स्टेटमेंट कौन से नीचे ले, द टू डॉटर सेल दैट राइज फ्रॉम द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट हैज़ डिस्टिक एंड डेवलपमेंटल फेथ। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे है। द सेल ड्राइव फ्रॉम द बेसल क्वाड्रेट ऑफ द एपिकल सेल गिव राइज टू द एपिकल रीजन ऑफ द रूट मेरिस्टेम। दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हाइपोफाइसिस ड्राइव फ्रॉम द अपर मोस्ट ऑफ सेल इन द सस्पेंसर गिव राइज टू द सेंटर ऑफ द रूट एपिकल मेरिस्टेम। दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट बताना था तो फर्स्ट इसका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये लास्ट वाले करेक्ट है। ठीक, स्टेटमेंट। अब देखो, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। ये वाला एम्ब्रियोनिक फर्स्ट सेल, ये वाला ये वाला ये वाला डायग्राम देख लेना। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, अब इसको भी ध्यान से देख लेना, इस डायग्राम को। एपिकल है, ये बेसल है, ये हाइपोफाइसिस, ये सस्पेंसर सेल है, ये अपर टीयर सेल है, अपर टीयर सेल, ये लोअर टीयर सेल है। ठीक है, ये सिटल है, ये एंडो, ये कोर्टेक्स और ये एपिडर्मिस है। ठीक है, ये यहाँ सारी ज्वाइंट हो जाएंगी यहाँ। ये बीच वाला क्यूसेंट है। ठीक है, ये कोलोमेलर रूट कैप इंसियली और ये रूट कैप टिप नीचे वाला है, और ये एपिडर्मिस क्या है, लेटरल रूट कैप इनिशिएट। ठीक है, ये है। तो इसको ध्यान से देख लिया। अब देखो, ये डायग्राम सिर्फ समझाऊंगा मैं कंप्लीट। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ द अरेबिडोसिस। ठीक है, जाइगोट है। ठीक है, जाइगोट क्या है, दो सेल होती है इसके अंदर। ठीक है, क्या होता है, एपिकल सेल बन जाएगी और दूसरी क्या है, बेसल सेल बन जाएगी। दो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होता है, कैसे होता है, ये एसिमेट्रिकली होता है, जिसके अंदर रूट और सूट मेरिस्टेम रहती है। ठीक है, एपिकल स्मॉलर होता है और बेसल क्या है, बेसल सेल क्या है, लार्जर होता है। लार्जर सेल जो बेसल सेल है वो दो में डिवाइड हो जाती है, हाइपोफाइसिस और सस्पेंसर। और ये स्मॉलर क्या है, एपिकल सेल। अभी बताऊंगा कौन सी होंगे। अपर टीयर और लोअर टीयर बना देते हैं। ये साइज़ में छोटे होते हैं, ये इलोंगेटेड होती है। ये बता ही देता हूँ ये कौन सी होती हैं। ये वाला एपिकल सेल ये बनाता है, ये पूरा। ये क्या शॉर्टर अपर होते हैं, ये लॉन्गर होते हैं, ऐसी लॉन्गर टीयर सेल होती हैं, ये अपर टीयर सेल होती हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो सस्पेंसर है ये क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट और इसको एम्ब्रियो को। ठीक है, ये सस्पेंसर है, ये बेसल सेल आ गई, ये सस्पेंसर। इससे ऊपर वाला जो ये पोर्शन है ये हाइपोफाइसिस बना है। ठीक है, अब क्या है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये सस्पेंसर, ये वाला सस्पेंसर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब जो बेसल सेल के अंदर है, अब हाइपोफाइसिस के अंदर क्या है, दो प्रकार की होती हैं सेल। ठीक है, हाइपोफाइसिस क्यूसेंट सेल सेंटर बनाता है और कोलोमेलर रूट कैप बनाता है। ये क्या बना है, ये वाला, ये हाइपोफाइसिस ये जाएगा, ये एक तो क्यूसेंट बना देता ऊपर वाला, और ये क्या है, कोलोमेलर रूट कैप ये वाला, और ये साइड वाला बना देता। ठीक है, आगे समझिए बात। अब क्या है इसके अंदर, ये बता दिया मैंने। अब जो हाइपोफाइसिस के अंदर क्या है, एक तो क्या है जो रूट्स मेरिस्टेम बना दिया नीचे वाला, और कुछ क्या है रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द एपिकल सेल में चले जाते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या होता है, हाइपोफाइसिस में क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स की डिवीजन होती है। स्टीरियोटाइप की डिवीजन है एम्ब्रियोनिक रूट मेरिस्टेम, रेस्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक रूट इज फॉर्म फ्रॉम द सेल दैट ड्राइव फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द एपिकल। ठीक है, अभी क्या है, ये स्टीरियोटाइप की डिवीजन होने के बाद, ठीक है, ये क्या है, ये कुछ सेल क्या है, रेस्ट ऑफ सेल तो क्या वो हो जाती हैं, जो ये लोअर टीयर सेल होती है किसके अंदर, एपिकल सेल के अंदर, इसके साथ कनेक्ट हो जाती हैं, और कुछ सेल क्या करती हैं, रूट मेरिस्टेम बना देती हैं। अब ये बताऊँगा कैसी है। ठीक है, ये बता दें। अब ये एम्ब्रियोनिक रूट सिटल सेल फाइल्ड around not showing the sending of the quiescent center of the cell wall of the columella root cap, the indicating that the cell are derived from the hypophysis.
ये ज़्यादा नहीं है, इसमें छोड़ो। ये सीटल है, एंडोडर्मिस और कोलोमेलर एपिडर्मिस, ठीक है, ये बता दिया, ठीक है। इसको याद रखो तो रख लो, नहीं ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये होगा, ये स्टीरियोटाइप्स का ये याद रखना, ठीक है। रूट मेरिस्टेम बनाता है और रेस्ट ऑफ सेल के एम्ब्रियोनिक रेस्ट का आंसर ली जाती है, ऊपर लेंगे एपिकल सेल के अंदर कनेक्ट हो जाती है, जो क्या लोअर के अंदर होता है, ये लोअर टीयर सेल है, इसके अंदर कनेक्ट हो जाती है ये, ठीक है। ये कनेक्शन का भी आएगा आप आगे आपको, ठीक है, मैं बताऊँगा, ठीक है। अब देखो, अब क्यूसेंट था ये वाला, हाइपोपाइसिस, ये क्यूसेंट सेंटर बना, इसमें 4 सेल बन जाती हैं। जब आपको रूट को टिप को काटोगे ना, ट्रांसफर सेक्शन के डिवीजन करेंगे तो उसमें ये दिखते इन प्रोजेनेटर और इनिशिएटर, ये क्यूसेंट के अंदर होती हैं। क्यूसेंट ये डिवाइड करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में होती है। फर्स्ट क्या बनाते हैं, सेंट्रल और कोलोमेलर रूट कैप बनाती है सेल, ठीक है, सराउंडेड कोलोमेलर सेल का, इसको ज़्यादा यूज तो नहीं, ये याद रख लो, ठीक है। सेकंड क्या बनाती है, लेटरल रूट कैप बनाती है, ठीक है। अब ये दोबारा फिर इनिशिएटिव प्रोजेनेटर एंड द एपिडर्मिस विच आर द पार्ट ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द रूट एंड अबव द मेरिस्टेम, याद रखो तो रख लो, ये काफ़ी ना, ठीक है। एपिडर्मिस भी बनाती है, ठीक है। थर्ड क्या बनाती है, प्रोजेनेटर सेल और बोथ कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस लेयर, ये एपिडर्मिस सेकेंड एपिडर्मिस थी, ये क्या कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस बनाती है, ये बनाती है ये कोर्टेक्स एंडोडर्म और एपिडर्मिस, ठीक है, ये सेकंड थर्ड, ठीक है। अब फोर्थ क्या बनाती है, इसके अंदर सीटल सेल बनाती है, ये रहा सीटल सेल है, इसके अंदर क्या है, पेरीसाइकिल होते हैं और वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है। फोर्थ के अंदर सीटल सेल के अंदर इंक्लूड नहीं, पेरीसाइकिल और वेस्कुलर बंडल बनाती है, ठीक है, हो गया। एट द सेंटर ऑफ द एब्डोमिनल अरेबिडोसिस एम्ब्रियोनिक रूट इन द 4 टाइप से, ये मैंने बता दिया। मेज के अंदर स्टडी की थी रूट मेज रूट्स टिप के अंदर, ठीक है, प्रोजेनेटर और ऑल दी अदर सेल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मेज के अंदर स्टडी लीड टू द डिफाइंड द क्यूसेंट सेंटर एंड एज द पॉपुलेशन ऑफ द सेल द सेंटर ऑफ द मेरिस्टेम दैट हैज़ बी लॉन्ग जनरेशन टाइम, याद करो तो कर लो, नहीं छोड़ दो, ठीक है। अब देखो और सेकेंड, ठीक है, दैट इज सेल आर क्यूसेंट सेंटर ऑफ द सर्वाइवल रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉर द मोर रैपिडली डिवाइडेड इंसिडे। अब क्या जो क्यूसेंट सेल बनी वो रिपीटली डिवाइड करके ये 4 बनाती, मैंने बताते इनिशियली, चलो 1 2 3 4 ये मैंने बता दिया, अभी बता के हटाऊँ, ठीक है। अब क्या डेवलपमेंट म्यूटेंट एम्ब्रियोनिक म्यूटेंट के अंदर अब क्या होता है, 2 मेजर प्रोसेस होती हैं, रूट डेवलपमेंट अकर इन दी एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर इफेक्ट के अंदर है, ठीक है। कौन सी होती है, एपिकल बेसल एक्सिस और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूट मेरिस्टेम, ठीक है। म्यूटेंट किसके अंदर, डेवलपमेंट म्यूटेंट एम्ब्रियोनिक म्यूटेंट के अंदर, ठीक है, ये 2 स्टेज होती है। अब देखो जीनोम म्यूटेंट फर्स्ट आइडेंटिफाई किसी सीडलिंग ऑफ द अपीयरेंस ऑफ लैक बोथ के अंदर, किसके अंदर, रूट के अंदर, मेरिस्टेम के अंदर और सूट के अंदर, ठीक है। अब क्या जो 24 जीन अलील थे उसके अंदर रेंज के अंदर फिनोटाइपिक शो रहा था। अब यदि एक के अंदर म्यूटेंट होगा तो तब भी क्या है, अलील क्या है, इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, सेम रेंज ऑफ फिनोटाइपिक, ठीक है, सेम रेंज ऑफ फिनोटाइपिक, ठीक है। जाइगोट डिवाइडेड इनटू द फर्स्ट सीन ऑफ द ट्रेस्ड, यानी कि फर्स्ट जब जाइगोट में ही उसमें दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या क्या होता है, ठीक है। अब जाइगोट है, ठीक है, वैसे तो क्या है, ये दोस्त है, एपिकल और मेरिस्टेम था, बेसल सेल थी, एपिकल सेल और मेरिस्टेम 2 एसिमेट्री थी, बट म्यूटेंट के अंदर क्या, दोनों क्या सिमिलर दिखेंगे, सिमेट्री दिखेगी। और वाइल्ड के अंदर क्या है, एसिमेट्री थी, यानी कि एक स्मॉलर थी, एक तो लार्जर थी, ठीक है। अभी मैंने बताई थी लार्जर कौन सी थी, स्मॉलर कौन सी थी, ठीक है, ठीक है। नहीं यकीन आ रहा तो दोबारा दिखा देता हूँ मैं, कौन सी स्मॉलर थी, कौन सी ये रहा, ठीक है। एपिकल तो स्मॉलर थी, बेसल क्या है, लार्जर थी, मैंने बता दिया, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, म्यूटेट होने के बाद दोनों सेम दिखेंगी थी। अब क्या हाइपोफाइसिस और सस्पेंशन सेल थी, 2 मैंने दिखाई थी, ये सस्पेंशन थी, ऊपर हाइपोफाइसिस थी, ठीक है। अब हाइपोफाइसिस में स्टीरियोटाइप्स इन दी वेरिएबल इन दी म्यूटेंट होगा, ठीक है। क्या मैंने बोला था ना, वो डिवाइड होती हैं, ये वाली स्टीरियोटाइप्स के अंदर, ये स्टीरियोटाइप डिवीजन है। कुछ क्या है, रेस्ट सेल बन जाती है, एपिकल सेल के अंदर चले जाते, तो कुछ क्या है, रूट्स मेरिस्टेम के अंदर वो बन जाती है, ठीक है। ये उसके अंदर लोअर टीयर सेल के अंदर साथ जुड़ जाती थी रेस्ट सेल, ये, ठीक है।
ये बताइए। तो इनके अंदर वेरिएंट दिखता है, ठीक है। वाइल्ड टाइप से स्टीरियोटाइप्स ऑफ डिविजिबल हाई, उसके अंदर का वाइल्ड टाइप जो था इसके अंदर हाई था, स्टार्टिंग में मैंने बताया उसमें हाई था, इसमें क्या चेंज होता रहा है, वेरिएबल है, ठीक है। सेल वॉल इज एंड जनरेट इन द डाइवर्सिटी इन द फिनोटाइपिक इन द म्यूटेंट। अब करेक्ट पोजीशन पे क्या है जो प्लान है, ठीक है। फर्स्ट जाइगोटिक इन द रूट मेरिस्टेम के अंदर फॉर्मेशन के अंदर दिखेगी, ठीक है। फर्स्ट जाइगोट डिवीजन ऑफ द रूट मेरिस्टेम फॉर्मेशन प्रिपेयर फॉर्मेशन के अंदर ये दिखेगी, ठीक है। जब क्या है वेरिएबल होगा तो, ठीक है, दिखने लग जाएगी वो, ठीक है। उसके अंदर नहीं दिखती। अब क्या होगा, मोनोपेट्रस रिजल्ट इन द सीडलिंग दैट हैव नो रूट, यानी क्या है रूट नहीं बनेगी। सीडलिंग कैरियर इन दिस स्ट्रॉन्ग एलील ऑफ द म्यूटेंट आल्सो फेल्ड प्रोड्यूस बाय हाइपोकोटिलीजन, यानी कि फेल्ड हो जाएगा तो हाइपोकोटिलीजन फेल हो जाएगा। सूट एपिकल डेवलपमेंट अपीयरेंस इन दी टू बी रिलेटेड नॉर्मल, और सूट क्या नॉर्मल दिखेगी, बट क्या है हाइपोकोटिलीजन क्या है फेल्ड हो जाएगा बनना। अब देखते हैं कैसे बताऊंगा मैं, ठीक है। अब लास्ट रहेगा ये वाला, ठीक है। अभी मैंने बताया है ये वाला मोनोकोट पीटरस एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। फर्स्ट जाइगोट हो गया, ऑक्टेट बन गया स्टेज के अंदर, एपिकल बन गई, दो थी, ठीक है, एपिकल सेल और बेसल सेल थी। अब इसके अंदर टीयर सेल बन गई, अपर और लोअर के अंदर टीयर सेल बन गई, ये अपर है ये लोअर है। अपर क्या बनाया था, कोटिलीडन बनाई थी, और लोअर क्या है हाइपोकोटिलीडन बनाई थी। और कोटिलीडन क्या बनाया था, सूट मेरिस्टेम बनाया था, और हाइपोकोटिलीडन क्या एम्ब्रियोनिक रूट और रूट मेरिस्टेम है। ये नॉर्मल प्रक्रिया थी। अब क्या होगा, जो एपिकल और बेसल के अंदर क्या होगा, जो मोनोपीटर्स था म्यूटेंट था उसके अंदर क्या होगा, जो अपर और लोअर थी, लोअर के अंदर टीयर सेल के अंदर फेल्ड हो जाएगी, मैंने बताया था ना अभी। तो ये सेल क्या है, इसमें डिवीजन इलोंगेशन क्या है, डिवीजन ऑफ इलोंगेशन क्या है, फेल्ड हो जाएगा। अब क्या बनेगा, जो फेल्ड हो गया तो जो यो बन रहा था, क्या बन रहा था, ये बड़ा कोटिलीडन था, लोअर था ना, सॉरी लोअर था, हाइपोकोटिलीडन था, एम्ब्रियोनिक रूट स्टेम था, और एम्ब्रियोनिक रूट था और रूट मेरिस्टेम था, ये बढ़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये स्टॉप हो गया तो, ठीक है, यही बात कह रही थी उसमें, ठीक है। अब बेसल के अंदर क्या होता है, जो प्रोसेस डिवीजन ऑफ हाइपोफाइसिस प्रोजेनेटर सेल क्यूसेंट सेंटर ऑफ कोलुमिनल सेल रूट के अंदर स्टीरियोड के अंदर वेरिएशन आ जाएगी, ठीक है। उसमें तो हाई था पहले वाले नॉर्मल के अंदर, वाइल्ड टाइप के अंदर, बट म्यूटेंट के अंदर जब चेंजेस आ जाएगा, स्टीरियोड के अंदर वेरिएशन आ जाएगा, तो ये डिवीज़न होना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब पहले तो इसमें चेंजेस आया लोअर टीयर सेल में, अब क्या इसके अंदर भी आ गया, ठीक है। उसके अंदर क्या था, रूट मेरिस्टेम बढ़ना बंद हो गया था, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, मोनोप्रोजेनेटर सेल, जब ये क्या है, जो एपिकल और बेसल सेल थी, हाइपोफाइसिस की दो सेल थी ना, जो मैं एक तो रेड सेल थी, रेड सेल जाएगा एपिकल लोअर स्टीयर सेल से कनेक्ट होती थी, यही वही कनेक्शन है ये वाला, ठीक है, वही बता रखे हैं, कनेक्ट हो जाएगी। जीनोम और मोनोपीटरसन म्यूटेशन का काज ग्रास abnormalities of the embryo root formation, ठीक है। mutant that caused by the subtitle change in the number of the pattern of the cell layer and embryonic root might help to dissect the molecular events underlying the simple organization of root, ठीक है। one such mutant is bobita, ठीक है, with which appears in the specific effect on the formation root मेरिस्टेम पर पड़ जाएगा, ठीक है। क्यूसेंट सेंटर ऑफ द immediately defect adjust while the surrounding the embryonic root is appearance related to the normal other mutation and that cause with deletion of the cell layer derived from the root मेरिस्टेम and shoot मेरिस्टेम, ठीक है। ये इसके इफेक्ट आएंगे, ठीक है। अब बताया कि इसके अंदर दो चेंजेज आता है, एक तो क्या है, इसके अंदर चेंजेज आ रहा है एपिकल के अंदर, लोअर के अंदर, ठीक है, लोअर टीयर सेल के अंदर,
जिसके अंदर स्टॉप हो जाती है, ठीक है, क्या बनना, हाइपोकोटिलेडन बनना। और दूसरा क्या है, इसके अंदर स्टीरॉयड के अंदर चेंज आ रहा है, स्टीरियोटाइप्स के अंदर, डिवीजन के अंदर, क्योंकि ये वेरिएंट हो जाता है, 2 ही मेन है, ठीक है, ठीक है। तो इसी के कारण ये क्या है, चेंजेज आए, म्यूटेशन आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका मैंने यही था, इतना ही।